Hello class, welcome to chemistry exam. Of today we are discussing MSc third sem paper first unit 1 UV visible spectroscopy का lecture 4. ओके तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला लेक्चर 4 का टॉपिक है हमारा क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम. ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होता है. ओके ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. ये आपके लिए सिंगल भी पूछा जा सकता है, लाइक क्रोमोफोर क्या होता है, डिफाइन द क्रोमोफोर, डिफाइन द ऑक्सोक्रोम, अलग अलग भी पूछा जा सकता है. और ये कंबाइनली भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, या फिर क्रोमोफोर के साथ में आपको ब्लू शिफ्ट मिल सकती है एंड ऑक्सोक्रोम के साथ में आपको रेड शिफ्ट मिल सकती है. ओके और ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट क्या होती हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके तो लेट्स स्टार्ट. आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ओके सो आज फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोफोर. क्रोमोफोर क्या होता है. ओके तो फर्स्टली क्रोमोफोर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि क्रोमोफोर होता क्या है. क्रोमोफोर की डेफिनेशनली आपको डिफाइन करने से पहले क्रोमोफोर के बारे में पता होना चाहिए. ओके क्योंकि पहले ऐसा हो ना, आपने को लगा कि आपने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है तो आपको उसके थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए. ओके मीनिंग क्या होता है क्रोमोफोर का. द टर्म क्रोमोफोर इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये क्या है, ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ एक वर्ड है. ओके यहाँ पे क्रोमा का मतलब क्या होता है बेटा, कलर, एंड फोरस का मतलब होता है वियर, मतलब कैरियर कि यहाँ पे किसी स्पीसीज़ ने कोई कलर वियर किया हुआ हो, कोई कलर लिया हुआ. ओके लाइक ये आपके पास में एक स्पीसीज़ है, कुछ भी हो सकता है. ओके आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं आप ऐसे समझो, लाइक आपके पास में क्या है, एक कैरेट है. ये क्या है, ऑरेंज कलर का आपके पास में कैरेट है. ओके हो गया ना कैरेट. ओके तो यहाँ पे क्या है, इसने ऑरेंज कलर किसकी वजह से आया, इसमें यहाँ पे ये क्रोमोफोर की वजह से आया. ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ओके तो ऐसी कोई स्पीसीज जिसने कलर, जो हमारी आँखों को कलर दिखाई दे रही हो. ओके तो वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोफोर की वजह से. ओके हैंस क्रोमोफोर मीन्स कलर वियरिंग ग्रुप. ऐसे कोई ग्रुप जिन्होंने क्या कलर वियर किया हुआ वो क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं. ओके देन डेफिनेशन ऑफ क्रोमोफोर. ओके क्रोमोफोर इज़ एन एटम और ग्रुप. क्रोमोफोर क्या होता है बेटा, एक एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है. ओके या तो वो क्या हो सकता है, वो सिंगल कोई एटम हो या फिर वो एटम्स का क्या हो, ग्रुप हो. ओके जो क्या किया हुआ, कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड, और वो आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ में एक दूसरे से जुड़े हुए हो. ओके अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हो. ओके अनसैचुरेटेड बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड. ओके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड अनसैचुरेशन हो उनके बीच में. ठीक है दैट एब्जॉर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द विजिबल रीजन. और वो क्या एब्जॉर्व क्या कर रहा हो, वो जो एटम है आपके पास में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा हो, लेकिन किस रीज़न की, विजिबल रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स क्या कर रहे हो बेटा, एब्जॉर्व कर रहे हो. तो वहाँ पे क्या होता है, वो स्पेक्ट्रम के अंदर देयर बाय प्रोड्यूसिंग कलर इन अ कंपाउंड. तो वहाँ पे क्या होता है, उस कलर कंपाउंड को कलर प्रोड्यूस किया जाता है. ओके और करके यहाँ पे एक इसकी सेपरेटली एक अलग डेफिनेशन भी लिखी हुई है. ए क्रोमोफोर इज़ अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट. क्रोमोफोर क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का पार्ट होता है. ओके जो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट के एब्जॉर्ब करने के लिए 200 to 800 nm रीजन की. ओके वैन. ओके आपने क्या देखा कि कोई भी आपके पास से मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, वो क्या कर रहा है, 200 to 800 nm रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है. ओके लेकिन क्या होता है, जब वो एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन का आपको देखने के लिए मीन्स 400 to 800 का स्पेसिफिक आपको वो यहाँ पे इतने एनएम का जो आप एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, द कंपाउंड अपीयर कलर टू द ह्यूमन आइज. वहाँ पे जो कंपाउंड होता है वो ह्यूमन आइज से कलर्ड अपीयर होता है. ओके द कंपाउंड कंटेनिंग अ क्रोमोफोर इज कॉल्ड क्रोमोजोन. ओके लाइक जिस कंपाउंड ने कंटेन क्या होता है, क्रोमोफोर, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्रोमोजोन बोलते हैं. ओके यहाँ पे कुछ नोट करके लिखा हुआ है, वो देखना होता है, इंपॉर्टेंट नोट होता है. ओके अ क्रोमोफोर इज़ अ कलर प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल. क्रोमोफोर क्या होता है, कलर प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है किसी मॉलिक्यूल का. ओके बेसिकली आप ऐसे समझो, ये क्या है आपके पास में, एक मॉलिक्यूल है. अब इस टाइप से मैं आपको एक समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे. ये क्या आपके पास में बेटा, एक मॉलिक्यूल है. ओके अब यहाँ पे इसके सेपरेटली इतना पार्ट जो है, इस पार्ट की वजह से हमारा जो क्रोमोफोर है इसका पूरा कलर हमको कैसा, रेड अपीयर हो रहा है. किसकी वजह से,
ये जो हमारे पास में ग्रीन पार्ट था उस ग्रीन पार्ट की वजह से। ओके, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन पार्ट होगा ये क्या होगा आपका क्रोमोफोर। ओके, ये ग्रीन पार्ट आपका क्रोमोफोर होगा। ओके, इट जनरली कंटेन, फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन सेकंड देखते हैं, इट जनरली कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, जनरली कंटेन क्या करना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली क्या होता है वहाँ पे अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सैचुरेशन होता है वो यहाँ पे नहीं होता है। ओके, conjugated double bonds increase the absorption wavelength and mainly responsible for color। ओके, जो conjugated double bonds होते हैं वो इंक्रीज़ क्या कर देते हैं, absorption wavelength को घटा दे, सॉरी wavelength को बढ़ा देते हैं। जो absorption wavelength होती है उसको बढ़ा देते हैं, मीन्स वो 200 to 400 UV रीजन थी, अब यहाँ पे UV रीजन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है 400 to 800 nm, ये क्या था विजिबल रीजन। तो यहाँ पे बढ़ा दी गई ना, इसकी जो वेवलेंथ थी एब्सॉर्प्शन वेवलेंथ वो बढ़ा दी गई, जो जिसकी वजह से क्या होता है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, और ये किसकी वजह से, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आप कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हो, लाइक जहाँ पे एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। ओके, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या कॉन्जुगेशन में हो। ओके, इस टाइप से होता है कॉन्जुगेशन। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्रोमोफोर के लिए, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के आपको फॉर्मूला है C40H56। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो C40H56 का जब हम यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स इसके अंदर होते हैं। 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का मतलब समझो कि एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, these conjugated double bonds are responsible for its orange color। ओके, जो बीटा कैरोटीन होता है ये किस कलर, मतलब किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑरेंज कलर के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके ऑरेंज कलर के लिए। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर रहने वाली है। आप यहाँ पे इसकी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स काउंट कर सकते हो, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, पूरे 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। और ये ही 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, ये कोई सेकेंड ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ऑरेंज कलर के लिए। ओके, और बीटा कैरोटीन आपको किस में देखने के लिए मिलता है, बीटा कैरोटीन आपको कैरेट के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, इतना तो आपको मैंने कंफर्म कराया। ओके, कैरेट कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है ना, तो वहाँ पे ये आपको देखने के लिए उसके अंदर मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर, वो आप यहाँ पे देख लेना। ओके, फर्स्ट है नाइट्रो ग्रुप्स, ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एजो ग्रुप्स रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बोनिल ग्रुप एक इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर होता है। एथाइलिनिक ग्रुप भी एक इंपॉर्टेंट क्रोमोफोर की तरह काम करते हैं। नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट रिलेटेड जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं वो भी एक क्रोमोफोर की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है पर नेचुरल पिगमेंट्स कंटेनिंग क्रोमोफोर इंक्लूड, जो नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं लाइक फूड कलरिंग एजेंट, फैब्रिक डाइग्स एंड एंथोसाइनेस मीन्स, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब एक क्रोमोफोर के जैसा वर्क करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है आपकी स्पीसीज क्या दिखाई देती है, कलर्ड अपीयर दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट हमें आपके पढ़ने कॉन्जुगेशन, इसके अंदर कॉन्जुगेशन आया था, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या होता है, ओके वो आप यहाँ पे डिस्कस करना है हमको। ओके, कॉन्जुगेशन इज द अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। वहाँ पे कहता है अल्टरनेट अरेंज होते हैं, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल, देन डबल, इस टाइप से यहाँ पे ये देखो ये सिंगल आ गया और ये सिंगल आ गया, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पर अरेंज नहीं है। ओके, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है कॉन्जुगेशन होता है। ओके, विच अलाउज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू
टू दिस डीलोकलाइजेशन द मॉलिक्यूल बिकम मोर स्टेबल। और इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और एब्जॉर्व करता है लाइट एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। और वो जो लाइट एब्जॉर्व करता है वो हायर वेवलेंथ पर करता है, लॉन्गर वेवलेंथ पर करता है। ओके, इफेक्ट्स क्या होते हैं कॉन्जुगेशन के, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन के आपको दो इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ओके, पहला है इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन में इंक्रीजनेस, एंड देन आएगा डिक्रीज इन कॉन्जुगेशन में डिक्रीजनेस। ओके, किस टाइप से होती है? ओके, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स, डिक्रीज द एनर्जी गैप। ओके, अगर क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड का जो नंबर होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, क्या घटता है वहाँ पे बेटा, एनर्जी गैप कम होता जाता है। किसके बीच में? बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसके लिए क्या होता है, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, द एब्सॉर्प्शन शिफ्ट टुवर्ड्स ए लॉन्गर वेवलेंथ। वहाँ पे क्या होता है, एब्सॉर्प्शन जो होता है आपका वो किस पर होता है, लॉन्गर वेवलेंथ पर होता है। और इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, मतलब रेड शिफ्ट। ओके, अगर आपके एग्ज़ाम में भी आता है तो ये रेड शिफ्ट के साथ में आता है। ओके, ब्लू शिफ्ट में भी आ सकता है आपको, मतलब अगर आपको दिया हुआ है ना क्रोमोफोर, आपको एग्जाम में दिया हुआ है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि क्रोमोफोर के साथ में ऑक्सोक्रोम दे। क्रोमोफोर के साथ में कोई भी आपको एक रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल सकती है एग्जाम में। ओके, इस शिफ्ट को क्या बोला जाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स रेड शिफ्ट। ओके, जिनका रिलेशन क्या होता है ये आपको समझने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। ओके, जब कॉन्जुगेशन बढ़ता है, कॉन्जुगेशन आपने पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है। अब जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा आपका जो आपकी जो स्पीसीज़ होगी, मॉलिक्यूल होगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी कम उसके बीच में एनर्जी गैप होगा। ओके, अब जितना कम एनर्जी गैप होगा उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। एक बार फिर से समझना है। ओके, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम ही उसके बीच की एनर्जी होगी। ओके, और जितनी कम उनके बीच एनर्जी होगी, उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके बीच की जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी। ओके, ये इसका एक रिलेशन होता है। आप इसको समझेंगे तो इतना भारी नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको यहाँ पे लग रहा होगा, बट थोड़ा दिमाग से समझो बेटा। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन, ऑब्वियसली जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा आपका जो स्पीसीज़ है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी कम उसके बीच में एनर्जी गैप होगा ना। अब जितना कम एनर्जी गैप होगा उतनी ज़्यादा हायर वेवलेंथ होगी, बस सिंपल। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, डिक्रीज इन कॉन्जुगेशन में डिक्रीज। ओके, जहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्जुगेशन इंक्रीज द एनर्जी गैप बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब जब यहाँ पे कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डिक्रीज, गिरावट आनी स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी गैप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और एनर्जी गैप बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वेवलेंथ घटेगी। ओके, यहाँ पे देखते हैं, मोर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्सॉर्प्शन शिफ्ट टूवर्ड्स अ शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ओके, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स ब्लू शिफ्ट। यहाँ पे रिलेशन देखो, अगर कॉन्जुगेशन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, जितनी कम स्टेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि एनर्जी क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके बेटा, वेवलेंथ के। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, एनर्जी के। ओके, ये आपका रिलेशन है, आप इस रिलेशन तो आपको पहले से पता है। ओके, तो बस आपको ये समझ में आया होगा कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। ओके, ये आपके यहाँ पे इसका रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। देन टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर के टाइप्स कितने होते हैं। क्रोमोफोर के मेनली हमको दो टाइप्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पहला पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बेस पर, और दूसरा पढ़ना है हमको कलर के बेस पर, बेस्ड ऑन द कलर। ओके,
तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाले के अंदर भी हमको 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला पाई क्रोमोफोर। अ पाई क्रोमोफोर इज़ अ ग्रुप कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन। पाई क्रोमोफोर क्या होता है, जहाँ पे ग्रुप ने क्या कंटेन किया हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, दीज क्रोमोफोर्स अंडरगो पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पे क्या होता है, इस क्रोमोफोर के अंदर क्या होता है, जो आपका ट्रांजिशन होता है वो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है। ओके, यहाँ पे एग्जांपल क्या है आपके लिए, इथाइलिन का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एसिटाइलिन का एग्जांपल है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स का एग्जांपल है, एरोमेटिक कंपाउंड का यहाँ पे एग्जांपल है। नेक्स्ट है यहाँ पे एन क्रोमोफोर। ओके, द एन क्रोमोफोर, एन मतलब नॉन बॉन्डिंग। ओके, एन क्रोमोफोर कंटेनिंग एटम हैविंग लोन पेयर मीन्स नॉन बॉन्डिंग। ओके, इसको लोन पेयर बोल सकते हैं, इसको लोन पेयर बोल सकते हैं, इसको नॉन बॉन्डिंग बोल सकते हैं, इसको एन से डिनोट कर सकते हैं। ओके, दीज क्रोमोफोर अंडरगो, ये क्या करते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, इनके बीच का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। ओके, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला अपना लेक्चर नंबर 2 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया था, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को ही एक्सप्लेन किया था। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ अभी देख सकते हो जाके चैनल पर। ओके, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं कार्बोनिल ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप्स, नाइट्राइल्स एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है वो जनरली मोर इंटेंस होता है किससे, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन से। ओके, द ग्रेटर द कॉन्जुगेशन, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा लैम्डा मैक्स मतलब वेव लेंथ की वैल्यू होगी, और उतना ही ज़्यादा वो ईजिली कंपाउंड एब्जॉर्व करेगा क्या, विजिबल लाइट। यहाँ पे क्या एब्जॉर्व हो रही है, विजिबल लाइट। ओके, जिसकी रेंज कितनी होती है बेटा, 400 to 800 nm। ओके, यहाँ पे यूवी विजिबल यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रीजन की बात नहीं हो रही, मीन्स यूवी रीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे विजिबल रीजन की बात हो रही है। ओके, कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर प्रोड्यूस कलर मोर रेडली दैन आइसोलेटेड क्रोमोफोर। और जो कॉन्जुगेटेड क्रोमोफोर होते हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं जल्दी, किससे ज़्यादा करते हैं, आइसोलेटेड क्रोमोफोर से ज़्यादा जल्दी कलर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड टाइप है क्रोमोफोर का, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पर क्रोमोफोर। कलर के बेसिस पर भी हमको 2 टाइप के क्रोमोफोर पढ़ने हैं। ओके, क्रोमोफोर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर। उनके कलर प्रोड्यूस करने की क्या एबिलिटी होती है, उसके बेसिस पर 2 टाइप के क्रोमोफोर हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके, पहला रहने वाला है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। ओके, इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो अकेला ही काफ़ी होता है किसी स्पीसीज को कलर प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, डेफिनेशन, एन इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर इज़ अ क्रोमोफोर दैट अलोन इज़ कैपेबल टू इम्पार्टिंग कलर टू अ कंपाउंड। ओके, इट डज़ नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अनदर क्रोमोफोर और एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन। ओके, इसको किसी दूसरे क्रोमोफोर की ज़रूरत नहीं होती है कलर प्रोड्यूस करने के लिए, ये अकेला ही कैपेबल होता है। ओके, देन यहाँ पे इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, एजो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप। ओके, यहाँ पे फिर से एग्जांपल में लिखा हुआ है, देखो, एजोवेंजीन कंटेन द एन, ये यहाँ पे ये ग्रुप कंटेन किया हुआ होता है, एंड डेपियर ऑरेंज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एजोक्रोमोफोर। ओके, डिपेंडेंट कलर क्या होता है, डिपेंडेंट कलर वो होता है जो अकेले में कोई स्पीसीज़ को कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनको एक या फिर एक से ज़्यादा स्पीसीज़ को कंटेन करके वो किसी स्पीसीज़ को कलर देता है। ओके, ये डिपेंड होते हैं किसी दूसरे कलर क्रोमोफोर के ऊपर। ओके, ये डिपेंडेंट क्रोमोफोर, एक सेकेंड बेटा, ये डिपेंडेंट क्रोमोफोर इज़ दैट कैन नॉट प्रोड्यूस कलर बाय इटसेल्फ, वो खुद से कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इट रिक्वायर्स अनदर क्रोमोफोर, इसको किसी दूसरे क्रोमोफोर की ज़रूरत होती है, और एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और इसको बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, सिस्टम दैट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड, उसके बाद ये कलर किसी कंपाउंड को कलर देता है, कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, एग्जाम्पल है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, एथाइलिनिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इन सम सिंपल कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यहाँ पे मतलब ये ग्रुप्स के एग्जाम्पल थे कि थोड़ी आपको एग्जाम्पल है, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया हुआ। ओके, एसीटोन कंटेनिंग अ कार्बोनिल ग्रुप बट इट इज़ कलरलेस। However, when the carbonyl group become part of a conjugation system, the compound may become कलर्ड। ओके, जो एसीटोन होता है वो कार्बोनिल ग्रुप कंटेन किया हुआ होता है, लेकिन वो क्या होता है, कलरलेस होता है। जब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप किस पार्ट हो जाता, मतलब किसका पार्ट बन जाता है, किसी कॉन्जुगेशन का पार्ट बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आपको कलर अपियर्ड दिखाई देता है, कलर्ड अपियर्ड होता है। ओके, देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल करके लिखा हुआ है, एसीटोन हैविंग 1 कीटोन ग्रुप। एसीटोन के पास में एक कीटोन ग्रुप होता है,
तो वो कलरलेस होता है। जब क्या होता है डाई एसिटाइल हैविंग 2 कीटोन ग्रुप, और डाई एसिटाइल के पास में क्या होता है 2 कीटोन ग्रुप होते हैं, तो वो किस कलर का दिखाई पड़ता है आपको, येलो कलर का दिखाई होता है। ओके तो यही था हमारा क्रोमोफोर और एक ऑक्सोक्रोम हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाने वाले हैं। लेक्चर 4 के हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके, क्योंकि एक पार्ट आपको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।